राजस्थान पीटीटी रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपको दे रखा है जिसमें हमने रिजल्ट के रिगार्डिंग है वो बात की है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान की ओर से अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेन पॉइंट है वो बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ को लेके कि आपकी जो कट ऑफ है इस बार कितनी रह सकती है। वैसे तो सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को ये ज्ञात होता है कि कितने नंबर पे हमें कॉलेज मिलता है, कितने पे नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन पीटीटी और आपका जो बीएचटीसी का जो होता है उन दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं बात कर लेता हूँ। एक तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, एक तो है वो 4 ईयर के लिए होता है और एक 2 ईयर के लिए होता है। वो कैसे? 4 ईयर के लिए कैसे होता है? जो विद्यार्थी 12th पास करने के बाद पीटीटी का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है तो वो क्या करेंगे, साथ में उनकी ग्रेजुएशन भी होगी और साथ ही में उनका क्या होगा, पीटीटी का कोर्स भी होगा। और 2 साल उनके लिए होती है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए। ये तो हो गया बेसिक। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ पे आपकी कट ऑफ को लेके कि आपको कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ के अंदर है वो एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स लाने हैं जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। और बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक कट ऑफ है उसका सैंपल तैयार किया गया है। यहाँ पे हम कैटेगरी को दिया गया है, यहाँ पे फीमेल का और यहाँ पे मेल कैंडिडेट का। सबसे पहले दोस्तों ओवरऑल अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो फीमेल के लिए बात करूँगा 330 कट ऑफ है वो यहाँ पर बताई गई है। यानी कि अगर आपके टोटल नंबर में से 330 नंबर बन रहे हैं तो आपको आराम से ईजिली है वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 350। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि कुछ विद्यार्थी बोलेंगे 350, 330 ये क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके नंबर है, जैसे कि आप जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि आपको 350 पे मिले, 330 पे मिले। यहाँ पे वेरिएशन देखा जा सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। ये एक आइडियल है जो कि आपको बताया जाता है कि और मोस्टली मैं बता दूं कि जो बताया जाता है आपको आइडियल उसके आसपास ही हमेशा रहता है, क्योंकि पिछली बार के जो कट ऑफ रहती है, पिछली बार के जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पे ही तैयार होता है सब कुछ। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ बताऊंगा, साथ ही आगे जैसे कि आपका अलॉटमेंट होगा, क्या क्या आपको चीज़ सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी के 320, 340 मतलब जनरल, ओबीसी और एससी, ये 3 कैटेगरी ऐसी होती है जिनका कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो अगर आप जनरल में 350 और 20 नंबर और मान लीजिए, मतलब 370 के आसपास, 380 के आसपास है। अब इनमें दोस्तों मैं एक और वीडियो आपको बताऊँगा जिसमें कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से बात करेंगे। किसके पास है? सब्जेक्ट। जैसे कि कोई होता है कि मैं मैथमेटिक्स हूँ, कोई आपके आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स से है, तो उनके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, यहाँ पे ओवरऑल बात की जा रही है। इसके बाद देखिए अगर आप एससी कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप एससी कैंडिडेट है साथियों तो एससी कैंडिडेट के लिए क्या रहेगी कट ऑफ, तो यहाँ पे 290 के आसपास अगर आप फीमेल है तो हो जाएगा। अब 300 है तो आपका मेल में हो जाएगा। अब दोस्तों 300 से लेके 350 के अंडर में हो जाता है ये, लेकिन 300 ये एकदम लोवेस्ट हम बात कर सकते हैं। जो कट ऑफ का मैं रेशो बता रहा हूँ लोवेस्ट है ये, है ना। यानी कि जिन विद्यार्थियों के 300 आ रहे हैं मान लीजिए तो उनको कॉलेज मिल सकता है लास्ट मोमेंट पे। जो आपकी अलॉटमेंट होती है वो 2-3 कंडीशन में होती है, पहली लिस्ट आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी, इस प्रकार से, है ना। तो ये मैं मिनिमम कैटेगरी, मिनिमम जो मार्क्स है वो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद देखिए एसटी और एमबीसी, इनके लिए आप देख सकते हैं 300, मतलब ओवरऑल सबका 300 के आसपास रेशो है। अब यहाँ पे मैं मोटे तौर पे अगर बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जो जनरल कैंडिडेट है अगर उनके 400, 350 से लेके 400 के अंडर में है तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। अगर कौन सा, अगर आपके 400 नंबर है तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि आपने पहला कॉलेज ऐसा भरा जो आपके आसपास में है, जो आप चाहते हैं कि मैं तो इसी कॉलेज में जाऊँ, मुझे दूर जाना ना पड़े, तो आपको आराम से वो कॉलेज है वो पहली लिस्ट में मिल जाएगा अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं। जनरल वाले के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ओबीसी वाले के लिए तो 10 नंबर का आप डिफरेंस मान सकते हैं, 390 और 400 ही मान के चलिए। इनके लिए भी, इनको भी आराम से मनपसंद कॉलेज पहली लिस्ट में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों को डाउट होता है इस बात पे कि पहली लिस्ट में मिलेगा, मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने नंबर पे मिलेंगे। तो ये लगातार हम इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका।
यहाँ पे देखिए SC और ST की बात करूँ तो इनके लिए देखो यहाँ पे 300 बताया गया है, तो 300 पे मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, आपको मिलेगा लगभग 370 के आसपास। ठीक है, 370 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको पहली लिस्ट में आपको कॉलेज है वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैं एकदम सही और जो रियल बात है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कोई भी ऐसे नहीं बता रहा कि डाउटफुल बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं फिर बाद में कहूँगा नहीं यार ऐसा नहीं था। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये PTT है वो कर रखा है, बीएड वगैरह मैंने कर रखी है, ये सब टीचर हूँ मैं, इसलिए मैं आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे SC और ST और MBC की बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो ST और MBC वाले विद्यार्थी हैं, इनके लिए जैसे कि 315 बताए गए हैं, यहाँ पे 310 बताए गए हैं, तो आप मान के चलिए आपके 340 350 मान लीजिए आप। ठीक है, 350 मान के चलिए, इस पे आपको मनपसंद कॉलेज आराम से मिल जाता है। ठीक है, ये मैं बात कर दिया मैंने। बाकी जैसे जैसे आपके ऊपर नंबर हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल हमने एक आइडियल समझा है कट ऑफ के लिए, क्या कट ऑफ रह सकती है, किस माइनर पे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ मैं इतने नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी मैंने देखे हैं, मेरे बेस की बात करूँ जब मैंने किया था PTT तो 270 नंबर वाले जो आर्ट्स से विद्यार्थी थे उनको भी सेलेक्ट हुआ था, लेकिन वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थे, उनको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मिला था। मैं जयपुर से हूँ। ठीक है, जयपुर से ही मैंने किया था। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखें। बहुत कई बार होता है कि सीटें खाली चली जाती है, कई लोग BSTC भी करते हैं, PTT भी करते हैं, वो BSTC में चले जाते हैं, PTT का देने के बाद भी वो नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सीटें खाली रह जाती है। उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है, कई जो अलॉटमेंट होता है उसको अपर मूवमेंट करवा लेते हैं, दूसरी कॉलेज में चले जाते हैं। तो ये कंडीशनें डिपेंड करती है कि आपको सीट मिलती है नहीं मिलती है। ठीक है, आगे हम विस्तार से बात करते रहेंगे इन टॉपिक पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मैंने रिजल्ट के रिगार्डिंग, आंसर की के रिगार्डिंग अपडेट आपको दिया है, वो और भी दे दूँगा मैं। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।